Hello guys, welcome to my YouTube channel Affinity Bull. Money simplify life and we simplify trading. स्टॉक मार्केट कंसेप्ट में आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल इंडिकेटर की। उसमें हम बात करेंगे बॉलिंजर बैंड की। जैसा कि आप सबको पता है, बॉलिंजर बैंड बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, और जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं या टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो बॉलिंजर बैंड को ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। और उनका अपना ट्रेडिंग स्टाइल है, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप की हुई है कि बॉलिंजर बैंड को हम और ज़्यादा रिफाइन तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रेडिंग में एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ वैसी ही स्ट्रैटेजीज़ की गाइस कि बॉलिंजर बैंड को और इम्प्रोवाइज़ करके हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, बॉलिंजर बैंड में कुछ ये पॉइंट्स हैं, ये 7 पॉइंट है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम इसमें बात करेंगे बॉलिंजर बैंड बेसिकली है क्या, ठीक है, और इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, बॉलिंजर बैंड के आपका फॉर्मूला क्या है और कैसे ये ड्रॉ होता है। इसमें हम ओवरबॉट ओवरसोल्ड स्ट्रैटेजी बात करेंगे, और इसमें जो मेन स्ट्रैटेजी है आपकी, एक स्क्वीज स्ट्रैटेजी है और एक मल्टीपल बैंड्स की स्ट्रैटेजी है। इसके बारे में हम आज ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो गाइस, आई रिक्वेस्ट यू, वीडियो को एकदम एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको स्ट्रैटेजी के बारे में डीपली पता लगे। और गाइस, हम लाइव चार्ट में लास्ट में चलेंगे और इस स्ट्रैटेजी जो हम सीख रहे हैं इसको हम अपने लाइव चार्ट में अप्लाई करके देखेंगे कि चीज़ें सिस्टम में कैसे काम करती हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं बॉलिंजर बैंड के बारे में। तो पहला कि बॉलिंजर बैंड जनरली आप किसी भी मार्केट में लगा सकते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो, फ्यूचर हो, क्रिप्टो का हो या करेंसी का हो। बेसिकली जो आपका बॉलिंजर बैंड है, ये नाम कहाँ से पड़ा है, इनको बॉलिंजर बैंड को डिस्कवर किया था जॉन बॉलिंजर ने इन ईयर ऑफ 1980s में, यानी 80s में ये इंडिकेटर आया था। और ये इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी इसका प्रेजेंस मार्केट में है और बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर इसको यूज़ करते हैं। आपका बॉलिंजर बैंड बेसिकली यूज़ होता है प्राइस एंड वॉलेटिलिटी को चेक करने के लिए। प्राइस एंड वॉलेटिलिटी कि कोई मार्केट कितना वोलाटाइल है, यानी वोलाटाइल मतलब कि मार्केट में उसके प्राइस का मूवमेंट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, यानी इसका बात किया जाए कि अगर कोई चीज़ 100 में है तो वो कितना फ्रिक्वेंटली 200 या 150 तक जा रहा है, या 50 तक या 75 तक जा रहा है। ठीक है गाइस, और हम बॉलिंजर बैंड में देखते हैं अपने ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड की पोजीशन और उसके लेवल को ही बताता है, और एक तरह का ये ट्रेंड फॉलोइंग टूल की तरह काम करता है। ठीक है, और ये लाइक ब्रेकआउट्स में भी आपको हेल्प आउट करता है। तो बॉलिंजर बैंड की बेसिक सी ये सारी बातें हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं की पॉइंट्स की। ठीक है, बॉलिंजर बैंड्स आर अ ट्रेडिंग टूल यूज टू डिटरमाइन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स फॉर अ ट्रेड। ठीक है, ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के लिए जो भी ट्रेड में हम यूज़ करते हैं उसमें हेल्प आउट करता है। द बैंड्स आर ऑफन यूज टू डिटरमाइन ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस। यूजिंग ओनली द बैंड to trade is a risky strategy since the indicator focuses on price and volatility while ignoring a lot of other relevant information. Bollinger Bands are a rather simple trading tool and are incredibly popular with both professional and at home traders. ठीक है, तो गाइस, आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, केवल अगर आप बॉलिंजर बैंड को यूज़ करते हुए ट्रेड कर रहे हैं तो ये काफ़ी रिस्की हो जाता है, क्योंकि ये केवल प्राइस एंड वोलेटिलिटी को इम्पोर्टेंस देता है और ये जितने भी और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको इग्नोर करता है। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि बॉलिंजर बैंड के साथ आप और इंडिकेटर्स को यूज़ करें। मेरी आने वाली वीडियोस में मैं बॉलिंजर बैंड के साथ और कौन से आप ट्रेडिंग इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको एक अच्छा, आपके एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पे एक अच्छा कन्विक्शन आपको मिले। तो आगे चलते हैं गाइस। जब भी आप बॉलिंजर बैंड एज अ इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो ये बेसिकली एक तरह का चार्ट है जिस पे मैंने बॉलिंजर बैंड लगाया हुआ है। तो आपको चार्ट पे कुछ इस तरह का ये बॉलिंजर बैंड दिखेगा। ठीक है, ये बॉलिंजर बैंड है बेसिकली। ठीक है, और ये आप किसी भी लाइक प्लेटफॉर्म पे जाके चेक कर सकते हैं। investing.com है, ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू इज़ बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि लाइक आपके पास टूल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इंडिकेटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और उसका यूआई काफ़ी अच्छा है। लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन है, आप जो आपका फ्री वर्जन है उसमें केवल 3 इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, लेकिन investing.com पे आप मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप बिगिनर्स हैं तो investing.com पे आप जाके मल्टीपल इंडिकेटर्स के साथ काम कर सकते हैं। तो जैसा कि ये आपका बॉलिंजर बैंड है, इसमें आप देख रहे होंगे ये 3 लाइन चल रही है गाइस।
ठीक है, ये 3 लाइंस हैं क्या, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो ऑरेंज लाइन है ये होता है आपका सिंपल मूविंग एवरेज। ये जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है गाइस, ये है सिंपल मूविंग एवरेज। और ये जो ऊपर, इसको अपर बैंड बोलते हैं, ये ब्लैक में जो दिखा रहे हैं दिस इज योर अपर बैंड। और ये बिलो वाला जो ब्लैक कर्व है इसको बोलते हैं लोअर बैंड। यानी आपका बॉलिंजर बैंड 3 लाइंस को बना के बनता है। मिडल वाले को हम सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं, अपर वाले को हम बोलते हैं अपर बैंड, और लोअर वाले कर्व को हम बोलेंगे क्या, लोअर बैंड। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई हों। अब बात करते हैं बेसिकली ये जो मिडल लाइन है, जो ऑरेंज लाइन है, जो एसएमए है, वो बेसिकली है क्या और इसका कैलकुलेशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। अब जैसा कि हमने देखा बॉलिंजर बैंड 3 लाइंस का सम है। जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज होता है, यानी 20 पीरियड्स का मूविंग एवरेज होता है। आप यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे 20 डे किया हुआ है, लेकिन जब भी आप अपने चार्ट पे जोन सा भी टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे वो उसको कैलकुलेट करेगा। इट मीन्स एग्जांपल के तौर पे अगर आर्ली के आप चार्ट पे काम कर रहे हैं, आर्ली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, तो जो ये 20 डे मूविंग एवरेज है वो 20 आवर ऑफ मूविंग एवरेज हो जाएगा। यानी प्रीवियस की जितनी भी 20 कैंडल्स बनी होंगी वो उसका एवरेज करेगा। ठीक है, और जो ये अपर बैंड होता है ये क्या होता है, ये बेसिकली आपका मूविंग एवरेज प्लस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन उतने पीरियड के लिए। हमें इसके एकदम मैथमेटिक्स में नहीं जाना है, लेकिन हाँ हमें इसका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए कि इसका बेसिकली में सिग्निफिकेंस है क्या। ठीक है गाइस, तो इसका सिग्निफिकेंस बस इतना सा है गाइस कि हमें वो ध्यान में रखना है कि जो अपर बैंड होता है वो आपका +2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आपके मूविंग एवरेज में, और जो लोअर बैंड होता है वो -2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम आपके मूविंग एवरेज। इस तरह से आपका एक बैंड क्रिएट होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, ये बॉलिंजर बैंड अपर और ये बॉलिंजर बैंड लोअर। ये लोअर बैंड है, ये अपर बैंड है। इसमें क्या है, आपका मूविंग एवरेज ये प्राइस है, और ये एन है कितने पीरियड के लिए, प्लस ये आपका नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द लास्ट एन पीरियड। ये बस आपको एक ओवरव्यू लेने के लिए है गाइस कि कैसे आपका अपर बॉलिंजर बैंड बनता है और कैसे आपका लोअर बॉलिंजर बैंड बनता है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड स्ट्रैटेजी की, कि कैसे हमें बॉलिंजर बैंड एक ओवरबॉट एंड एक ओवरसोल्ड पोजीशन कैसे देता है। अ कॉमन अप्रोच व्हेन यूजिंग बॉलिंजर बैंड इज टू आइडेंटिफाई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड मार्केट कंडीशंस व्हेन द प्राइस ऑफ द एसेट ब्रेक्स बिलो द लोअर बैंड ऑफ द बॉलिंजर बैंड, prices have perhaps fallen too much and are due to bounce। यानी अगर आपका प्राइस बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड को टच करता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ओवरसोल्ड कंडीशन। यानी मार्केट अपने ओवरसोल्ड कंडीशन में है और यहाँ से वो बाउंस कर सकता है। ठीक है, और इसका सिमिलरली अगर प्राइस ब्रेक करता है अपवर्ड की ओर और अपर बैंड को टच करता है, यानी वो ओवरबॉट की कंडीशन में आता है। ठीक है, ये ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन आपके मीन रिवर्शन कंसेप्ट पे काम करती है। मीन रिवर्शन का मतलब क्या होता है, आपका यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज इस काइंड ऑफ अ मीन की तरह काम कर रहा है, और उस पर्टिकुलर मीन से प्राइस कितना डेविएट हो रहा है, ठीक है, कितना डेविएट हो रहा है उसको कौन रिकॉर्ड करता है, आपका अपर बैंड और लोअर बैंड। यानी अगर आपके अपर बैंड पे प्राइस टच हो रहा है उसको हम बोलेंगे ओवरबॉट, अगर प्राइस आपके लोअर बैंड पे टच हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, ओवरसोल्ड। और आपका ये जो बॉलिंजर बैंड होता है ये रेंज बाउंड जितनी भी मार्केट होती है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, और प्राइस इसमें एक तरह से बाउंसिंग बॉल की तरह ट्रैवल करता है। कभी वो अपर बैंड को टच करता है ओवरबॉट रीजन को, कभी वो लोअर बैंड को टच करता है ओवरसोल्ड रीजन को। ठीक है गाइस, कभी कभी क्या होता है जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है उसमें बॉलिंजर बैंड को यूज़ करना केवल अगर आप बॉलिंजर बैंड यूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि वो एक्यूरेट बाय और सिग्नल नहीं देता।
क्योंकि अप ट्रेंड मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस आपके अपर बैंड को ही चैलेंज करते हुए एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको एक सही सिग्नल प्रोवाइड नहीं होगा। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर कि आप बॉलिंजर बैंड के साथ फर्दर कोई और इंडिकेटर यूज़ ज़रूर करें, ठीक है गाइस। और ये ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड की कंडीशन जितनी भी है, इसके लिए रेमेडी क्या हो सकती है उसको जानते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अगर आपका प्राइस अपर बैंड को टच कर रहा है, यानी वो ओवर बॉट कंडीशन में है, तो जाहिर सी बात है आप वहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना होगा कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है। यहाँ पे सबसे पहले बॉलिंजर बैंड को यूज़ करने से पहले आप ये देखिए कि उस पर्टिकुलर स्टॉक किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या वो डाउन ट्रेंड में मार्केट में है या वो अप ट्रेंड में है। अगर वो डाउन ट्रेंड में है तब हमारी स्ट्रैटेजी कैसे काम करेगी हम उसको जानते हैं। देखिए गाइस, ये चार्ट पे मैंने आपको दिखाया हुआ है, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम कोशिश क्या करेंगे, केवल शॉर्ट की पोजीशन बनाने की। शॉर्ट की पोजीशन देखिए कैसे बनेगी। अब देखिए प्राइस एक्शन कुछ इस तरह से हो रहा है, ये आपका ओवर सोल्ड जोन है और ये आपका क्या है, एक ओवरबॉट जोन है। यहाँ से आप शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करेंगे। ये देखिए, हमेशा कोशिश ये करें कि आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ही अपनी ट्रेड करें। ये देखिए, ओनली टेक सिग्नल्स इन डायरेक्शन ऑफ ओवरऑल ट्रेंड। जब जो भी आपका ट्रेंड का डायरेक्शन होगा हम उसमें ट्रेड करेंगे। अगर इन केस आप एक तरह का ये ओवर सोल्ड रीजन है, अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं तो अगेन मार्केट में एक प्राइस लाइक जंप किया है, फिर अगेन एक मार्केट में बहुत अच्छा पुल बैक आया है, तो यानी हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में हमें अपनी ओवर सोल्ड और ओवर बॉट कंडीशन को मैनिपुलेट करना है। ये ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड कंडीशन का कुछ रेमेडी है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बॉलिंजर बैंड को हमें कैसे यूज़ करना है एज अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में है। अब बात करते हैं मल्टीपल बैंड्स फॉर ग्रेटर इनसाइट। गाइस, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं जो इसको यूज़ करते हैं गाइस, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि आप बॉलिंजर बैंड जब भी सिलेक्ट करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ आपके चार्ट पे दिखता है, जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 20 SMA और +2 -2 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इस स्ट्रैटेजी में हम केवल एक बॉलिंजर बैंड यूज़ नहीं करेंगे, अब इसमें हम 2 बॉलिंजर बैंड यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो दूसरा बॉलिंजर बैंड यूज़ करेंगे हम उसके स्टैंडर्ड डेविएशन में थोड़ा सा डेटा चेंज करेंगे, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन +2 -2 का था ना, इसमें हम +1 एंड -1 यूज़ करेंगे गाइस। और देखेंगे कैसे ये ट्रेडिंग में एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको हेल्प आउट करेगी कि आपको ट्रेड लेना कैसे है। तो चार्ट में समझते हैं कि ये मल्टीपल बैंड्स कैसे काम करते हैं। ये देखिए गाइस, ये मल्टीपल बैंड्स का एक एग्जाम्पल है। अब आपको चार्ट में दिख रहा होगा ये जो ब्लू लाइन है दोनों, ये +2 डेविएशन की हैं, +2 एंड -2, और ये जो +1 एंड -1 की डेविएशन है ये आपकी +1 और -1 के बैंड्स हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जब आपका प्राइस इन दोनों डेविएशन, ये जो अपर बैंड ये वाला और ये अपर बैंड, इसमें ट्रेड करेगा, तब हम अपनी इसको बोलेंगे बाय जोन, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करेंगे गाइस, ठीक है। और इस बीच वाले डेविएशन को हम नो मैंस लैंड कहेंगे। इसमें हमें अगर प्राइस इसमें ट्रैवल कर रहा है तो हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है गाइस। और आपका सेल जोन क्या होगा, जब आपके मार्केट में आपका प्राइस इन दोनों बैंड के बिटवीन चल रहा होगा तब हमें अपनी सेल की पोजीशन क्रिएट करनी है। ये देखिए गाइस, जब प्राइस आपका इस +-1 वाले डेविएशन और +-2 वाले डेविएशन में ट्रैवल करेगा तब हम अपनी कौन सी पोजीशन क्रिएट करेंगे, शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करेंगे, ठीक है गाइस। और हमेशा ध्यान रखें ये जो एरिया है इसको हम नो मैंस लैंड के रूप में हम इस्तेमाल करने वाले हैं गाइस। आई होप
वीडियो में आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हो। वीडियो गाइस ध्यान से देखिए। अगर इन केस कुछ भी डाउट होता है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट में एडवाइस से रिलेटेड आप मेरे को पिंग कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये तो बेसिकली बात हुई कि हम बॉलिंजर बैंड्स कैसे इस्तेमाल करना है। अब इसमें बेसिकली हमें कैसे ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करेगा, और इसमें हमें एंट्री कैसे लेनी है, हमें एग्जिट कैसे लेना है, और हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए गाइस, मार्केट में दो तरह के ट्रेडर हैं, एक जो ट्रेंड ट्रेडर होते हैं और एक फेडर्स होते हैं। ठीक है, ट्रेंड ट्रेडर क्या होते हैं? हु लाइक टू टेक प्रॉफिट फ्रॉम मोमेंटम। जब भी मार्केट में मोमेंटम आता है वो एंट्री लेते हैं। और फेडर्स क्या होते हैं? हु लाइक टू टेक प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेंड एग्जॉशन। मतलब जब मार्केट एकदम एग्जॉस्ट कर जाती है, यानी अब मार्केट बाय मतलब ऊपर प्राइस जाने को नहीं रहता या नीचे जाने को नहीं रहता, वहाँ पे फेडर्स अपना गेम खेलते हैं। ठीक है, इन दोनों ट्रेडर्स का एंट्री पॉइंट सिमिलर होता है। यानी सिमिलर क्या होगा? जैसे ही आपके बाई जोन, अभी आपने देखा था ना ये वाला बाई जोन, जैसे ही मार्केट प्राइस इस रेंज में आता है, दोनों ट्रेडर क्या करेंगे? अपनी एंट्री की पोजीशन ले लेंगे। लेकिन होगा क्या? एग्जिट दोनों का बहुत अलग होता है गाइस। ठीक है, एग्जिट दोनों का काफी अलग होता है। ट्रेंड ट्रेडर के लिए क्या होता है कि जब भी मार्केट में इस बाय जोन से आपके प्राइस 75% बिलो, यानी आपकी जो कैंडल ये जो प्रिंट हो रही है, ये जो कैंडल आपकी प्रिंट हो रही है, अगर इसका बॉडी इस जोन से 75% बिलो आ जाता है तो आप अपना एग्जिट ले लेते हैं। और कंडीशन ये है कि आपके कैंडल का कलर रेड होना चाहिए गाइस। आपके कैंडल का कलर कौन सा होना चाहिए? रेड होना चाहिए गाइस। ध्यान रखें, इसको बोलते हैं 75% स्ट्रैटेजी। यानी आपने बाय यहाँ पे किया है और आप वेट करेंगे कि कोई रेड कैंडल ऐसी प्रिंट हो जो इस पर्टिकुलर बाय जोन को छोड़कर आपके इस वाले, ये जो आप देख रहे हैं +1 के डेविएशन वाला, ये जो +1 के अपर बैंड है, इसके बिलो 75% क्लोज हो रही है और आपके कैंडल का कलर कौन सा होना चाहिए? रेड कलर होना चाहिए। तो आप एज अ ट्रेंड ट्रेडर आप अपना पोजीशन क्या कर लेंगे? एग्जिट कर लेंगे। अब बात करते हैं गाइस अपने फेडर्स की, वो कैसे प्रॉफिट लेते हैं और वो कैसे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं फेडर्स की। अब ये देखिए गाइस, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपके ट्रेंड ट्रेडर्स निकल चुके हैं। अब केवल क्या बचते हैं? फेडर्स। जैसे ही मार्केट में इस तरह का पोजीशन क्रिएट होता है तो आपके फेडर्स को आइडिया हो जाता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में मोमेंटम वीकनेस आ चुकी है। ये देखिए प्राइस, ये देख रहे हैं, प्राइस लूजिस ट्रेंड, फर्स्ट हिंट ऑफ द मोमेंटम वीकनेस। तो इसी वीकनेस का वो फायदा उठाते हैं गाइस, इसी वीकनेस का। अगेन मार्केट अल्टीमेटली रिवर्सल होने से पहले मार्केट थोड़ा बैक एंड फोर्थ करता है। ठीक है, अब होता क्या है, मार्केट अब जितने भी फेडर्स होते हैं वो कब अपना शॉर्ट का पोजीशन क्रिएट करते हैं? जब मार्केट अगेन यहां से अपर बैंड को हिट करता है। अपर बैंड को हिट जब भी करेगा तो वो वहां से क्या कर देंगे? शॉर्ट। यानी मार्केट में उन्होंने पहला ये वीकनेस देखा और मार्केट में जैसे ही वो अपर बैंड को हिट करते हैं तो यहां से क्या करेंगे? वो शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करेंगे। अब बात करते हैं एसएल की। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे जब एसएल लगाया है, यहाँ पे जब शॉर्ट का पोजीशन क्रिएट किया है तो एसएल आपका इस बैंड के एकदम इमीडिएटली ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट रिवर्स देने से पहले थोड़ा मार्केट और ऊपर जाता है या ये यहीं पे थोड़ा रेंज बाउंड होता है। तो जनरली क्या करते हैं, इसके लिए हमें अपनी विड्थ नापनी होती है। कैसे? जब भी मार्केट जिस भी लेवल से एक डाउन आके इस तरह का वीकनेस शो करता है, हम वहां से ये +1 और -1 का विड्थ नापते हैं। किसका विड्थ नापते हैं? +1 एंड -1। और जब हमने शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट की होती है वहां से उतने ही विड्थ का हम अपना एसएल प्लेस करते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे एक वीकनेस हमें मिला तो हमने यहाँ पे क्या किया? +1 और -1 का विड्थ लिया, और जैसे ही मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिया है यहाँ पे हमने एज अ फेडर
हमने यहाँ पे क्या एक शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करी है और हमने एसएल कहाँ लगाया है, इस पोजीशन पे। एसएल क्यों लगाया है, इसके विड्थ के अकॉर्डिंग लगाया है। और देखिए गाइस, फिर प्राइस यहाँ तक जाता है, फिर अगेन मार्केट में एक डाउन मोमेंटम आ जाता है। ये देखिए अब यहाँ पे प्राइस आपका लोअर बैंड, मतलब ये जो सेल जोन है उसमें आके नीचे की तरफ ट्रेड होने लगता है। तो ये स्ट्रैटेजी है गाइस, मल्टीपल बैंड स्ट्रैटेजी। गाइस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं। अगर कुछ डाउट हो रहा है उस स्ट्रैटेजी में और कैसे इसको अप्लाई करना है, और भी कोई इंडिकेटर है जिसको आपको उसमें लाइक सीखना है, तो गाइस मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहूँगा आप लोगों के सपोर्ट के द्वारा। अब हम बात करते हैं गाइस, हमने स्ट्रैटेजी के बारे में बात करी, मल्टीपल बैंड स्ट्रैटेजी। अब एक और होता है, इसको बोलते हैं बॉलिंजर बैंड स्क्वीज स्ट्रैटेजी। ये भी बॉलिंजर बैंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, और गाइस इसको भी बहुत आप ध्यान से देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, बॉलिंजर बैंड क्या रिकॉर्ड करता है, प्राइस एंड वोलेटिलिटी। जब भी एक बड़ी वॉलेटिलिटी के साथ एक लेस वॉलेटिलिटी वाला जोन बनता है, यानी आपका बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होता है, मतलब कि वो पिचक जाता है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आने वाला जो भी प्राइस मूवमेंट होगा विथ वॉल्यूम होगा। देखिएगा, इंक्रीजिंग वॉल्यूम नियर ब्रेकआउट, जो भी ब्रेकआउट होगा किसी भी डायरेक्शन में वो विथ वॉल्यूम होगा और एक बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी के साथ होगा। ठीक है गाइस, और ये स्क्वीज स्ट्रैटेजी में लेट्स सपोज यहाँ पे ब्रेकआउट इस डायरेक्शन में हुआ है, तो हम अपना एसएल कहाँ रखेंगे, लोअर बैंड के नीचे। अगर इन केस ब्रेकआउट आपका नीचे की डायरेक्शन में हुआ है तो एसएल हमारा क्या होगा, अपर बैंड के ऊपर। ये स्क्वीज स्ट्रैटेजी है गाइस बॉलिंजर बैंड की। यानी आज हमने बॉलिंजर बैंड में दो ऐसी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी को समझा है गाइस। एक आपकी मल्टीपल बैंड स्ट्रैटेजी हो गई है और एक आपकी स्क्वीज स्ट्रैटेजी हो गई है। और मैंने आपको ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड के बारे में बताया कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड होगा तो हमें अपनी शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करनी है बार बार, और जब मार्केट अप ट्रेंड होगा तो हमें अपनी लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है। ठीक है गाइस, अब चलते हैं गाइस लाइव चार्ट पे और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे मल्टीपल बैंड कैसे काम करता है और हमारे स्क्वीज की स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। ये देखिए गाइस, ये कैनरा बैंक का चार्ट है, मैंने ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है। ठीक है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये बैंड कैसे लगाना है और इसकी सेटिंग्स कैसे चेंज करनी है। मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये आपके 5 मिनट्स का चार्ट है। ठीक है गाइस, ये कैनरा बैंक का चार्ट है। अब आपको इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पे आपको बॉलिंजर बैंड टाइप करना है, बॉलिंजर। ये आपका देखिए बॉलिंजर बैंड आ गया। एक क्लिक करेंगे तो एक बॉलिंजर बैंड प्रिंट होगा, सेकंड क्लिक पे सेकंड होगा। ठीक है, ये आपका 2 बॉलिंजर बैंड प्रिंट हो रखे हैं, लेकिन हमें इसकी सेटिंग्स में जाके चेंज करना है। हम इसकी सेटिंग्स पे चेंज करते हैं। ये देखिएगा, इनपुट में क्या है 20, यानी ये 5 मिनट का चार्ट है, तो यानी ये जो प्रीवियस 20 कैंडल्स हैं उसको प्रिंट कर रहा है। ठीक है गाइस, अब सोर्स इसमें क्लोज है, हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज करना है। हमें करना है एक +1 और एक -1। ठीक है, अब थोड़ा कलर दे देते हैं ताकि हमें एक बेटर पिक्चर मिले। हम अपर को ब्लैक कर देते हैं और इसमें लोअर को भी हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है गाइस, ये देखिए, ये आपका कुछ इस तरह से बॉलिंजर बैंड मल्टीपल बैंड प्रिंट हो गया है। जो ये आपको ब्लू कर्व दिख रहा है ये +2 डेविएशन के साथ है, और आपको ये जो ब्लैक दिख रहा है ये आपका +1 एंड -1 के डेविएशन के साथ है। और ये जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है गाइस, ये आपकी क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज 20, यानी ये 20 कैंडल्स जो प्रीवियस डेटा है, लेट्स सपोज यहाँ पे ये 20 डेटा को एवरेजिंग करके आपको बता रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एंट्री, जो हमने स्ट्रैटेजी सीखी है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब बात करी थी सबसे पहले हमने एंट्री की। ठीक है, अब ये देखिए गाइस, एंट्री पॉइंट जैसे ये इस 2 बैंड के बीच में प्राइस आया है, हमें क्या करना था, बाय करना था। और ये देखिए गाइस, हमने यहाँ तक बाय किया, ये बाय किया है। और जैसे ही एज अ ट्रेंड ट्रेडर, जैसे ही ये कैंडल अपने 75% ऑफ द बॉडी नीचे
बंद हुई है, हमें यहाँ पे क्या लेना था, एग्जिट लेना था, ठीक है। अब सेकंड चीज, अब देखते हैं गाइस हमारे ओवरसोल्ड पोजीशन में क्या हो रहा है। ये देखिए गाइस, अब मार्केट, ये देखिए गाइस, जब मार्केट में ये जो लोअर बैंड है ये -1 डेविएशन का है और ये -2 डेविएशन का है। अब देखिए गाइस इसमें ट्रेड हो रहा है, ये ट्रेड हो रहा है, आपने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करी है, ठीक है। अब मार्केट में 75% रूल के अकॉर्डिंग, अब ये वाला जो कैंडल देख रहे हैं आपका, ये वाला कैंडल, इस कैंडल ने क्या किया है, 75% से ज़्यादा बॉडी इसकी इस जोन में आके बंद हो रही है और ये है ग्रीन। तो यानी आपने यहाँ पे अपनी पोजीशन को क्या कर दिया है गाइस, एग्जिट कर दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने स्ट्रैटेजी। ये देखिए गाइस, एज अ फेडर आपको मैंने क्या बताया था, ये पोजीशन वो पोजीशन है जब जहां पे ट्रेंड ट्रेडर तो निकल गए लेकिन फेडर्स अभी भी बचे हुए हैं। अगेन मार्केट में यहाँ पे आपको वीकनेस मिली, ठीक है। अब क्या हुआ, हमें एक शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करनी थी, ठीक है। और शॉर्ट की पोजीशन क्या थी, जब वो अपर बैंड को टच करता है तब हम वहां पे क्या करेंगे, शॉर्ट की पोजीशन को क्रिएट करेंगे, ठीक है। या आपने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करी और अगेन मार्केट में फॉल आया। अब यहाँ पे हम बात करें कि हमें यहाँ से एसएल कितना रखना था, तो हम बात करते हैं गाइस, अब बात करें हम प्राइस रेंज की, और आपका ये और आपका ये, ठीक है। ये देखिए गाइस, हमें एसएल हमारा क्या हो जाता गाइस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर, ये हमारा एसएल होता गाइस, ठीक है। यहाँ पे हमें वीकनेस मिली, हमने +1 और -1 को नोट किया, ठीक है, उसके विड्थ को नापा और हमने वो प्लेस कर दिया अपना क्या, एसएल। लकीली यहाँ से मार्केट फिर फॉल ही आया है। इसको बोलते हैं मल्टीपल बैंड स्ट्रैटेजी। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो इसी तरह की कुछ स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं गाइस। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी गाइस। अब बात करें गाइस स्क्वीज स्ट्रैटेजी की, हमने स्क्वीज के बारे में बात करी थी। लेट मी फर्स्ट रिमूव ऑल द ड्रॉइंग्स। ये देखिए गाइस, ये एक बहुत अच्छा स्क्वीज है, लेकिन मैंने आपको बोला था जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा विथ वॉल्यूम होना चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आया है गाइस। अगेन मार्केट ने एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव देना स्टार्ट किया विथ वॉल्यूम। यहाँ पे एक स्क्वीज जोन बना, ठीक है। फिर मार्केट ने एक अच्छा कमबैक के साथ विथ वॉल्यूम, आप देख रहे हैं वॉल्यूम राइज कर रहा है, तो मार्केट ने एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। स्क्वीज स्ट्रैटेजी में यही है, जैसे ही मार्केट में वॉलेटिलिटी खत्म हो जाती है तो एकदम से फिर वॉलेटिलिटी वाला जोन बनता है, फिर मार्केट में एक स्क्वीज मूवमेंट आता है छोटे छोटे टाइम के लिए, फिर एक बड़ा वॉलेटाइल देखने को मिलता है। ये रिपीट होता रहता है गाइस। ये देखिए, एक स्क्वीज देखने को चैनल में आपको स्क्वीज देखने को मिल रहा है, फिर एक मार्केट में अगेन वॉलेटिलिटी आ जाती है। यहाँ से आप शॉर्ट करिए ना, जो आपको बताया है गाइस, ये जो डबल बैंड में चल रहा है, यहाँ से हमने शॉर्ट किया है गाइस, अगेन यहाँ पे आ गए। और मार्केट में मैंने आपको तब तक नहीं बताया कब आपको एग्जिट लेना है, जब आपका बॉडी, ये देखिए ये छोटा वाला बॉडी तो कंप्लीटली इसके अंदर आ गया है, ठीक है, यानी आपको यहाँ से एग्जिट कर जाना है। आई होप आपको गाइस ये वीडियो पसंद आया हो, ये टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया हो। और गाइस बॉलिंजर बैंड के साथ हम कौन कौन से इंडिकेटर और यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में आपको जानने के लिए प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करिए। ये मेरे एफिनिटी बुल का टेलीग्राम चैनल का लिंक है। मैं क्रिप्टो में भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन, इसी तरह का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और लोगों को गाइड करता रहता हूँ, एज आई एम मेकिंग अ पीयर टू पीयर लर्निंग कम्युनिटी, ठीक है। और जो भी मैंने सीखा है अपने ट्रेडिंग करियर से, अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आपको कोई भी डाउट होता है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग और किसी भी सेगमेंट के रिगार्डिंग तो मेरे से कांटेक्ट करिए गाइस। और मैंने भी, अगर आपको आरएसआई के बारे में या ट्रेंड के बारे में या कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में जानना है, उसकी वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है गाइस। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। Labor Omnia Vincit।